चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। तो इस वक्त बड़ी खबर ये कि बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव रांची में मौजूद हैं और इस वक्त उनकी मुलाकात अपने पिता लालू प्रसाद यादव से हो रही है। इस मुलाकात में पारिवारिक के साथ साथ राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना जाहिर की जा रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और रघुवंश प्रसाद सिंह पर दिए गए बयान के बाद तेज प्रताप यादव अभी चर्चाओं में है। मुलाकात से पहले तेज प्रताप यादव ने रिम्स निदेशक के आवास पहुंचकर उनके कक्ष में कोरोना जांच कराई, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई और अब सबकी नजरें इस मुलाकात पर टिकी हुई हैं। तो लालू से मुलाकात के पहले तेज प्रताप यादव की कोरोना जांच कराई गई। ये कोरोना जांच एहतियाती तौर पर, और इस वक्त चूंकि लालू प्रसाद खुद कई गंभीर बीमारियों से संक्रमित हैं और ऐसे में जो भी शख्स उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच रहा है उसे पहले अपनी कोरोना जांच करानी पड़ रही है। तेज प्रताप की भी इस वक्त कोरोना जांच हुई और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद मुलाकात शुरू हो चुकी है। हालांकि इस मुलाकात को कई मायने के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि चूंकि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है और तेज प्रताप यादव के लगातार बयान रघुवंश प्रसाद सिंह पर जिस तरीके से सामने आए, जिसे लेकर अब लालू प्रसाद ने भी नाराजगी जाहिर की थी। अब इस मुलाकात में यह माना जा रहा है कि लालू प्रसाद की तरफ से तेज प्रताप को ये जरूर कहा जा सकता है कि आप इस तरह के स्टेटमेंट देने से गुरेज करें, बचें। साथ ही साथ पारिवारिक तौर पर भी ये बातचीत बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और अब इंतजार किया जा रहा है कि क्या तेज प्रताप यादव जब लालू प्रसाद से मुलाकात करके निकलते हैं तो क्या वो मीडिया से मुखातिब होते हैं, क्या उनकी तरफ से कहा जाता है, क्योंकि इस वक्त ये मुलाकात चल रही है। बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव की मुलाकात उनके पिता आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से इस वक्त होती हुई। तो इस मुलाकात में ये संभावना जाहिर की जा रही है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दों पर तो बातचीत होगी ही होगी, साथ ही साथ पारिवारिक स्तर पर भी बातचीत होगी और साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि किस तरीके से चुनाव के मद्देनजर तेजस्वी को क्या कुछ कहना चाहिए, तेज प्रताप यादव को क्या कुछ कहना चाहिए, तमाम चीजों पर भी। और हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ इस वक्त रांची से सीधे लाइव जुड़ गए हैं। उपेंद्र, मुलाकात जैसा आप खुद बता रहे थे कि शुरू हो चुकी है, मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है, कितनी देर तक ये मुलाकात चलने वाली है और किस तरह की चर्चाएं इस वक्त देखने को और सुनने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए मुलाकात अभी पिता पुत्र की मुलाकात जो है वो चल रही है। यहाँ पे निदेशक आवास है जहाँ पे लालू प्रसाद है और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार खाना यहीं पर बन रहा है और अपने पुत्र के साथ खाना खाएंगे लालू प्रसाद और जो संभावना है शाम के 5 बजे तक के या फिर 4:30 बजे तक की मुलाकात संभव है, क्योंकि बिहार का चुनाव है। जिस तरह से बिहार में गठबंधन दल आपस में मिल रहे हैं, कल सीपीआई सीपीएम के साथ वार्ता हुई है और जितना मांझी आज है एनडीए की ओर जाने की ओर रुख किया है, उसको लेकर बात होगी। साथ साथ में पुराने जो सहयोगी और विश्वसनीय है रघुवंश प्रसाद सिंह लालू प्रसाद के, उनको लेकर के जो बयान है जिसके चलते जो तल्खी है बिहार में, उसको लेकर जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार यही है कि लालू प्रसाद अपने बेटे को सीख देंगे कि चुनाव का समय है, जो भी बोलना है वो माप तोड़कर बोलना है, कोई ऐसी बात ना बोलते जिसका असर हो। तो तमाम तरह की बातें हैं यहाँ पर जो भी बात और बेटे में होगी। इसके साथ साथ तेज प्रताप इस बार चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, क्या वो महुआ से चुनाव लड़ेंगे या फिर दूसरे कोई विधानसभा सीट है जो उन्होंने पसंद किया वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, वहाँ का क्या समीकरण है, जीत की क्या संभावना है, तमाम तरह की जो बातें हैं वो भी पिता पुत्र में होगी। साथ साथ काफ़ी दिन बाद ये मुलाकात है, कोरोना काल में बहुत कम ही मौके आए हैं जब लालू प्रसाद के परिवार के लोग मिलने आए हैं। वैसी स्थिति में लालू प्रसाद का जो स्वास्थ्य है उसको लेकर भी पिता और पुत्र में बात होगी। जी बिल्कुल उपेंद्र, जब भी तेजस्वी के साथ लालू प्रसाद की मुलाकात होती है तो ये बहुत ज्यादा चर्चा में होता है कि लालू प्रसाद किस तरीके की रणनीति हो, किस तरीके से पार्टी को आगे लेकर चलना है, कैसे मजबूत करना है, इन तमाम चीजों पर चर्चा हो सकती है। लेकिन जब तेज प्रताप के साथ मुलाकात होती है तो ये कहा जाता है कि लालू प्रसाद नाराजगी जाहिर करेंगे, क्योंकि तेज प्रताप के स्टेटमेंट कहीं ना कहीं परेशानी पार्टी के अंदर खड़ी कर देते हैं। तो क्या ये माना जाए कि एक बार फिर से लालू प्रसाद उन्हें हिदायत देते हुए नजर आएंगे कि आप संयम रखिए, बयान देने से पहले 10 बार सोचकर अपने स्टेटमेंट रखिए?
देखिए बिल्कुल, अगर तेजस्वी से लालू प्रसाद की मुलाकात होती है तो उसमें बिहार की राजनीति के आगे जो भविष्य की रणनीति है उस पर चर्चा इसीलिए होती है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी जो है वो कह सकते हैं कि लालू प्रसाद के उत्तराधिकारी पार्टी में तेजस्वी प्रसाद यादव ही हैं। लेकिन जब भी तेज प्रताप की बात होती है तो वो चर्चा में इसीलिए आते हैं अपने बयानों के चलते, या फिर कुछ ऐसा करते हैं जिसके चलते वो चर्चा में आ जाते हैं। लेकिन चूंकि अभी चुनाव का वक्त है और चुनाव के समय में इस तरह के जो बयान हैं, खास करके रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे जो नेता हैं, पुराने नेता हैं, उनको लेकर के, तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद जरूर आज हिदायत देंगे। हालांकि अब मीडिया में आने के बाद भले ही तेज प्रताप ये न स्वीकारें कि इस तरह की बातें हो या फिर कहें कि ये सब मीडिया की उपज है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि रघुवंश बाबू पर जो जिस तरह से बयान आया है तेज प्रताप का, उसको लेकर नाराज हैं और नाराजगी भी जाहिर की जा रही है लालू प्रसाद की तरफ से। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है रांची से, जहां पर रिम्स निदेशक आवास के बाहर जमकर हंगामा किया जा रहा है। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने यह हंगामा किया है। आरजेडी नेताओं की कार से रोड जाम हो चुका है। आवाजाही में लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। एक कार सवार ने इस दौरान गाली गलौज की। लाठी निकालने पर कार्यकर्ता जो है वो भड़क गए और हो हंगामे की स्थिति यहां पर निदेशक के आवास के बाहर नजर आई। एक बार फिर से जो कार्यकर्ताओं का जुटान था, उस वजह से अब लोगों को भी खासी परेशानी, आम जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि कार सवार के गाली गलौज करने और लाठी निकालने पर कार्यकर्ता जो हैं वो भड़क उठे। और सहयोगी हमारे उपेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, आपसे ही जानना चाहूंगी कि खबर ये भी कि निदेशक के आवास के बाहर हो हंगामा होना शुरू हो गया, वजह क्या रही और फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, जैसा कि बताया गया, अभी हम लोग न्यूज में दिखला है, वीडियो भी दिखला है, एक कार पे सवार एक व्यक्ति युवा था, वो इस तरह से गुस्सा हुआ। वजह यही थी कि तमाम जो बिहार की गाड़ियां आई हैं, जिसके चलते रिम्स के निदेशक कक्ष के अंदर जो अंदर का एक रास्ता है वो जाम हो गया था, और इसी वजह से वो युवक जो आक्रोशित हुआ और आक्रोश में उसने कुछ असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया और लाठी निकालने के बाद आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी भड़क गए और काफ़ी एक महिला जो कार्यकर्ता है वो गाड़ी के सामने जा करके और मुक्का उक्का भी चलाने लगी। लेकिन कुल मिला के कहें तो फिर समय पर पुलिस पहुंच गई और मामले को शांत करा दिया गया है। जो आक्रोशित युवक थे वो अपने घर चले गए हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो भी, चूंकि बारिश काफ़ी हो रही है, तो अपने जगह जगह छुपे हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब फिलहाल स्थिति सामान्य हो चुकी है। रुक करेंगे दूसरी खबर का, खबर चतरा से, जहां पर लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से हंटरगंज प्रखंड से होकर गुजरने वाली लीलाचंद नदी जो है वो इस वक्त तूफान पर है। कल नदी में आई अचानक से बाढ़ की वजह से घर से मवेशी चराने के लिए निकले चरवाहे, जिनकी संख्या 8 बताई जा रही है, 2 दर्जन मवेशियों के साथ वो इस तेज धार में फंस गए थे। लेकिन राहत की बात यह है कि इन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हंटरगंज प्रखंड प्रशासन ने स्थानीय गोताखोरों की मदद ली और इसके बाद 20 सदस्यीय तैराक जो हैं वो प्रशिक्षित तैराक यहाँ पहुंचते हैं और फंसे हुए लोगों को, चरवाहों को रेस्क्यू किया गया। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों की टीम ने नदी में फंसे इन सभी चरवाहों को बाहर निकाल लिया है। इधर नदी में आई बाढ़ में एक व्यक्ति के डूबने की भी आशंका जाहिर की जा रही है, लेकिन वीडियो ने इसकी पुष्टि हालांकि फिलहाल नहीं की है। जमशेदपुर से खबर, जहां पर 3 दिनों से हो रही झमाझम बारिश ने शहर को अस्त व्यस्त कर दिया है। बिरसा नगर में सरकारी स्कूल में पानी घुस चुका है। कंप्यूटर लैब समेत कई कक्षाओं में पानी समा गया है और कंप्यूटर समेत लाखों के फर्नीचर जो है वो खराब हो गई है। स्कूल में पानी घुसने की जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दे दी गई है। हमारे स्कूल में कल रात को बहुत ही भारी वर्षा हुई थी, उसके कारण हमारे स्कूल पूरा यहाँ पानी घुस गया है बगल के नाले से और पूरा कचरा भी जमा हो गया है और पूरा हमारा जो कार्यालय कक्ष है, क्लासेस है नीचे के और कंप्यूटर लैब है, पूरा कंप्यूटर उसके पूरे जलमग्न हो गए हैं। तो वही हम लोग अभी साफ़ सफाई इसके करा रहे हैं और अभी जब तक ये साफ़ सफाई पूरी नहीं होती है तब तक स्कूल का संचालन। वहीं चतरा में भी 2 दिनों से लगातार बारिश की वजह से तमाम छोटी बड़ी नदियां हैं वो उफान पर हैं और तालाबों और जलाशयों का जलस्तर भी लगातार बढ़ता। पूरा मेरा फसल डूब चुका है, जितना भी फसल था सब डूब चुका है। अभी हम लोग बाहर में हैं, खाना सुबह से खाए नहीं। भारी बारिश अचानक सुबह हुई जिससे
हिरू जलाशय है और पूरे बारिश से अस्त व्यस्त हो गया है। पूरे हमारा गांव जो है डूब गया है और डैम का जो आउटलेट है वो दोनों आउटलेट बंद है। तो देखिए, लगातार बारिश की वजह से जमशेदपुर में भी डैम और के फाटक जो है वो खोले जाने की वजह से बाढ़ का पानी अब स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों में उफान की वजह से शहरों में प्रवेश कर चुका है। जिला प्रशासन नदी के किनारे बस्तियों को खाली करवा रहा है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया भी जा रहा है। इधर मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश होने का अनुमान लगाया है, जिसे देखते हुए उपायुक्त ने हाई अलर्ट जारी कर रखा है। घरों में बड़े पैमाने पर पानी जो है घरों में घुस गया है। कई मकानों में लोग अपनी सामान नहीं निकाल पाए हैं, जिसके कारण उनका सामान बर्बाद हो गया है। इसकी निगरानी करने के लिए और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग अभी स्लूइस गेट का तीनों गेट खुला हुआ है, लेकिन ज़रूरत होगी यदि नदी का पानी नाले में घुसने लगेगा तो हम लोग स्लूइस गेट का दरवाज़ा बंद करा के जो मोटर लगा है उस मोटर के माध्यम से हम लोग पानी नदी में फेंकेंगे। और बड़ी खबर इस वक्त रांची से आ रही है, जहां पर राज्य पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। 4 जालसाजों को गिरफ्तार किया गया है। रांची पुलिस की तरफ से 56 करोड़ रुपए की जालसाजी का आरोप है और गिरफ्तार व्यक्तियों से फिलहाल इस वक्त पूछताछ जारी है। गिरफ्तार शख्स से 56 करोड़ रुपए के चेक बरामद की गई है। यूपी सरकार के मनरेगा के फंड से जारी किया गया था ये चेक। लखनऊ के मनरेगा कमिश्नर ने ये चेक जारी किया। सदर थाना पुलिस को ये बड़ी सफलता इस वक्त मिलती हुई, जिसमें 4 जालसाजों को गिरफ्तार किया गया और इनसे पूछताछ भी जारी। और कोरोना की बात की जाए तो झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की वजह से 10 मरीजों की जान जा चुकी है और इसके साथ ही राज्य में संक्रमण से मृतकों की कुल संख्या 362 तक पहुंच गई है, जबकि कोरोना पॉजिटिव की संख्या 33,000 के पार पहुंच गई है। झारखंड का कोरोना अपडेट हम हमारे सहयोगी रांची संवाददाता उपेंद्र दे रहे हैं। 24 घंटे में झारखंड में कोरोना के 1137 नए केस मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 33,000 के आंकड़े को पार कर गई है। अभी राज्य में 33,311 कोरोना के पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं, जिसमें 22,486 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 10,463 कोरोना पॉजिटिव अभी भी मरीज हैं जिनका इलाज राज्य के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे में हुई मौत की, तो राज्य के अलग अलग अस्पतालों में कोरोना से 10 मरीजों की मौत हुई है और इस तरह से राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या है वह बढ़कर 362 हो गई है। सबसे खराब बात या चिंता की बात यह है कि अभी भी राज्य में कोरोना की जो रफ्तार है वो राष्ट्रीय रफ्तार से काफी तेज है। तेज गति से राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। कैमरामैन शहनवाज के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। और रांची का बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार जल्द ही कोरोना संक्रमण से मुक्त होने जा रहा है। जी हाल के दिनों में बड़ी संख्या में यहां से जेलकर्मी और कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसकी वजह से जेल प्रशासन की चिंता बढ़ गई थी। लेकिन आज 93 जेलकर्मी और 26 बंदी कोरोना को हराकर 14 दिनों के होम क्वारंटीन के बाद सामान्य जीवन में लौट आए हैं, जिससे जेलकर्मियों में खुशी का माहौल है। कुल 93 लोग आज क्वारंटाइन से बाहर आए। 14 दिन पहले वो लोग नेगेटिव हुए थे और फिर 14 दिन उन लोग ऑब्जर्वेशन में रखा गया। इन 14 दिनों में उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई, इसलिए आज से उनको ड्यूटी में ले लिया जा रहा है। और बंदियों में 26 लोग हैं जिनका कि क्वारंटाइन आज ओवर हो गया, उनको भी आज से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि आगामी माह सितंबर खत्म होते होते हम लोग कोरोना फ्री होंगे ये जेल। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए आंगनबाड़ी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है, लेकिन राजधानी रांची में आंगनबाड़ी के लिए भोजन उपलब्ध कराने वाले क्लस्टर सेंटर खुद ही बदहाल स्थिति में है। क्लस्टर सेंटर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। रांची के कांके में क्लस्टर सेंटर का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। यहाँ से आंगनबाड़ी केंद्रों को किस तरह अनाज मुहैया कराया जा रहा है। दरअसल ये क्लस्टर सेंटर है जहाँ से आंगनबाड़ी केंद्रों को अनाज मुहैया कराया जाता है। हम जानते हैं क्या परेशानियां हैं इसमें, हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत यही है कि हर महीना हम लोग को THR का पैसा नहीं आता है, इसलिए हर महीना राशन नहीं बांट पाते हैं।
चाहते हैं कि जैसे पैसा आएगा उसी तरह से हर एक महीना बांटते जाएंगे, पर पैसा ऊपर से आता ही नहीं है, 2 महीना 3 महीना 4 महीना गैप करके आता है, तो उसी तरह से बढ़ता है। जिस तरह से हम लोग को बताया गया है, जो वजन है, जो सामान देना है उसके अनुसार सामान देते हैं और उसी के अनुसार है से वजन करके देते हैं। जो आप सामान की खरीदारी करते हैं उसके वजन में कहीं पर दिक्कत आती है? वहाँ से तो वजन करके कृषि बाजार से है सो देता है कि 50 केजी का है बोरा में, लेकिन 2-3 केजी है सो घट जाता है। अब उसमें 1 केजी या 2 केजी मान लीजिए बोरा हो गया, वजन हो गया, और 1-आध केजी 1.5 केजी चावल कुछ तो घटता ही है बोरा में। पूरा महीने में कुल कितने बोरी खरीदारी करते हैं आप? वो जैसा आंगनबाड़ी से आया वहाँ से लेटर आता है कि मतलब हमारे आंगनबाड़ी में कितना बच्चा है, कितना गर्भवती महिला है, कितना धात्री महिला है, तो कितना हम लोग को देना चाहिए, उसके अनुसार हम लोग सारा सामान खरीदते हैं THR का। अच्छा, विभाग की तरफ से राशि जो निर्गत की जाती है उससे कहीं कोई परेशानी? क्या समय पर राशि मिलती है आप लोगों को? समय पर तो अभी तो नहीं मिली है, अभी मतलब 1 बार आया है, 2 बार, और जितना बार बांटा है उतना बार का भी पूरा पैसा नहीं आया है। बोला गया है कि 1-आध महीना के बाद में फिर पैसा आ जाएगा, पर अभी तक नहीं आया है पैसा। तो आप देख रहे हैं कि आर्थिक परेशानियों के बीच ये क्लस्टर भवन चल रहा है। आप सोच सकते हैं कि जब इस तरह के वित्तीय हालात का जब सामना करना होगा तो हमारा आंगनवाड़ी केंद्र कितना मजबूत होगा, महिलाएं कितनी सशक्त होंगी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो खबरों का